अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर फातिमा शहजाद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जाहिद चीमा साहिब। आइए इनसे बात करते हैं। जी चीमा साहब, मुझे ये बताइए, इस्लाही या फलाही काम करने के लिए इंसान को पैसों की ज़रूरत होती है या जोशो जज्बे की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। थोड़ी सी मैंने स्टडी की है शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। मैंने इनका थोड़ा सा वर्क चेक किया है और ये जो वर्क है इनका, नो डाउट के जो ये काम कर रहे हैं वो सलूट के काबिल है काम। शहजाद साहब जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम बात करें कि हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वाफर पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये पैसे की ज़रूरत नहीं, जज्बे की ज़रूरत है। जब इंसान के अंदर जज्बा होता है तो फिर पैसा आ जाता है। हमारे सामने मिसाल है ईदी साहब की। ईदी साहब के पास पैसा नहीं था लेकिन जज्बा था, और आज दुनिया में उनकी मिसाल कोई नहीं मिलती। उसके बाद छिपा है उसके बाद अगर हम देखें तो शहजाद साहब जो कि यूएस में बैठे हुए हैं, और यूएस में बैठ के उनको जो हमदर्दी है, जो जोश जज्बा उनके लिए पाकिस्तान की आवाम के लिए है, ये इंतहाई काबिल दीद है। चीमा साहब, मुझे ये बताएं, इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है? देखिए जी, मकसद दुनिया में आने का जो है वो यही है कि कोई ऐसा काम करके जाए जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसका नाम जिंदा रहे। दुनिया में आने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप आए दुनिया में और रूटीन की लाइफ गुजारी और चले गए। दुनिया में आने का मकसद ये है कि जिस तरह शहजाद साहब दुनिया में अल्लाह ताला की जात ने उनको इतना नवाजा, उनको इस काबिल बनाया कि वो खलकत की खिदमत कर रहे हैं। खिदमत खल्क करना जो है वो बहुत जज्बे की बात है। चीमा साहब, हकदार को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। वाकई हकदार को पहचानना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भी मुखय्यर हजरात मदद करते हैं वो उनके आईडी कार्ड, उनका एड्रेस, उनकी हर चीज की छानबीन करते हैं, तब जाके उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये लबादा ओढ़ा हुआ है, जो खानदानी बिगर हैं, जो प्रोफेशनल बिगर हैं, उन्होंने हकदारों का हक मार लिया हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। बाकायदा आईडी कार्ड उनके चेक करके फिर उनकी हेल्प करती है। जो मैंने सारी उनकी स्टडी की है उस हवाले से मैं उनके अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि वो तमाम छानबीन के बाद उस हकदार की हेल्प करते हैं जो उसका हकदार है। बिल्कुल। हमारी खवातीन बच्चों की तरबियत कैसे करें? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है ये भी। हमारी खवातीन को बच्चों की परवरिश इस तरह करनी चाहिए जिस तरह इस मुल्क पाकिस्तान को बनाने वाले कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस तरह करनी चाहिए, जिस तरह इंसानी हमदर्दी, जज्बा, जुनून रखने वाले ईदी साहब इस तरह करनी चाहिए, जिस तरह दीगर इदारे जो कि इंसानी खिदमत के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करके बैठे हैं। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि मौला अली का कौल है कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। सर, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या कहते हैं? शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैं समझता हूँ इस वक्त समुंदर में एक कतरे की मानिंद है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्द ये एक एक कतरा एक समंदर की मानिंद बन जाएगा, इंशाल्लाह। ये शेर सर शहजाद के लिए। अच्छे लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मिल जाते हैं गुलाब के फूल की तरह। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर फातिमा को इजाजत दीजिए। दोबारा हाजिर होंगी इसी तरह के अच्छे और इस्लाही प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।